हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, रेप्लिकेशन देख लिया अपन ने और टीलोमियर टीलोमरेज अपनी लास्ट वीडियो थी। अब अपन आ गए आरएनए के बारे में। ठीक है, ये वीडियो का ऐसे स्पेसिफिक कुछ नाम नहीं है, इसमें अपन बहुत सारी बात करेंगे पर छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बात करेंगे क्योंकि इसके बाद वाली वीडियो अपनी ट्रांसक्रिप्शन होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन डिफरेंसेस देखेंगे डीएनए आरएनए के बीच में। उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल डॉगमा होता है मोलिकुलर बायोलॉजी, उसके बाद में बात करेंगे। टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड्स, इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना, पूरा ट्रांसक्रिप्शन इसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमआरएनए और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले अगर एक हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो आपने पहले भी कभी नीट में या एनसीईआरटी में बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि एक कंसेप्ट है कि इवोल्यूशन जो हुआ था, इवोल्यूशन ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म, तो पहले आरएनए आया था। ठीक है, इवोल्यूशन के अंदर इवोल्यूशन ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड विथ आरएनए रेदर देन डीएनए और प्रोटीन्स। ठीक है, आरएनए आया था और ये क्यों ऐसा क्यों था? इट इज़ बेस्ड ऑन दैट सर्टेन आरएनएज हैव एंजाइम लाइक प्रॉपर्टीज़, एंजाइम लाइक प्रॉपर्टीज़, या फिर मैं कहूँ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है आरएनए के अंदर। ठीक है, ये बात वैसे कोई नहीं पूछेगा पर ठीक है बता दिया। ठीक है, इवोल्यूशन ये याद आना चाहिए ना आपको कि हाँ नीट में भी ऐसा कुछ सुना था, इसलिए बता देते हैं बीच बीच में, थोड़ा मज़ा आ जाए इसलिए। अब अपन आरएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। ठीक है, ये भी मोस्टली सबको पता है। आरएनए मोस्टली किस में मिलता है? साइटोप्लाज्म के अंदर, मैं मोस्टली कह रहा हूँ, और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है, उसके बाद जनरली ये क्या होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, उसके बाद इसमें शुगर कौन सी होती है आरएनए के अंदर? नाम से ही पता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये बात समझ आ गई। प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडिन्स कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन और यूरेसिल होता है इसके अंदर। प्यूरिन्स इसमें भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल की जगह यहाँ पे होता है थाइमिन। ठीक है, ये बात सबको पता है। और अगर एक पॉइंट की बात करें तो इट इज़ ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय एल्केली। ठीक है, और ये नॉट ईजिली डिस्ट्रॉयड, ये एल्केली रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, और अपन यूँ भी कह सकते हैं इसमें मिलियंस ऑफ बेस पेयर होते हैं और इसके अंदर नॉर्मली ये छोटा होता है। ठीक है, 100 से 500 बेसिस, 100 से 5000 बेसिस इतने होते हैं और इसमें बेस पेयर मिलियंस होते हैं। अपन ने बात करी थी 2 मीटर का बहुत लंबा है अगर एक साथ में कर दे तो डीएनए को, तो ये छोटे मोटे डिफरेंस थे। ठीक है, ये बात हो गई। अब अपन आरएनए की बात करते हैं। ठीक है, तो सेलुलर आरएनए जो है वो दो में बांटता हूँ मैं इसको। एक तो होता है कोडिंग आरएनए जो कोड करेगा, किसी प्रोटीन्स बनाने में काम आएगा। ठीक है, और कोडिंग आरएनए कौन सा होता है आपका? होता है एमआरएनए। ठीक है, तो अपन को पता है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए जो बनता है मेनली उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ये एमआरएनए से फिर प्रोटीन्स जो बनते हैं उनको कहते हैं अपन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो कोडिंग आरएनए मतलब ये कुछ प्रोटीन्स को कोड करेगा, इसलिए ये कोडिंग है। और बाकी के जो तीन, आपको मेनली 3 आरएनए पता है ना, तो बाकी के 2 जो टी आरएनए हैं और आर आरएनए हैं वो आपके हो गए नॉन कोडिंग आरएनए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अगर डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 50% जो आरएनए है, 50% जो है वो आपका है राइबोसोम्स के अंदर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 25% जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद 15% अप्रॉक्सीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में, और बचा हुआ 10% जो होता है वो न्यूक्लियस में भी होता है। इसलिए मैंने डिफरेंस में बताया था कि मोस्टली साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी कहाँ है तो साइटोप्लाज्म में ही ना, ये तो एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अपन ने। ठीक है, और डाटा याद नहीं रहता कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऐसी बात कर ली। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। तो 5 टाइप्स बताऊँगा मैं आपको इसमें, और हर टाइप के बारे में बस उसका डिस्ट्रीब्यूशन और थोड़ी बहुत बातें करेंगे। बाकी की बातें जो रहेगी वो हर टॉपिक के साथ साथ आएगी, वो अभी मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहला आरएनए है आपका एमआरएनए। एम का मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, सबको पता है। और ये कोडिंग आरएनए है क्योंकि ये कोड करता है प्रोटीन, एमआरएनए से फिर प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो भी जीन्स डीएनए के अंदर प्रेजेंट है वो ट्रांसक्राइब हो जाते हैं एमआरएनए के अंदर। वही अपन पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो एमआरएनए इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 2 to 5% ऑफ टोटल एमआरएनए में होता है। ठीक है, एमआरएनए की बात हो गई। दूसरा आरआरएनए।
RNA का मतलब राइबोसोमल RNA, ठीक है, राइबोसोमल RNA। ये जो है ये मोस्टली मेजरली यही प्रेजेंट होता है, 80% ऑफ ऑल RNAs ये है, ठीक है। और इसका सबको पता है, अगर MCQ आए तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। फटाफट बताओ प्रोकैरियोट्स में कौन सा होता है? 70S और इनमें 80S। इसकी भी 2 सब यूनिट होती है, 30S और 50S, और 80S की 60S और 40S, ठीक है। ये सब बातें पता है, इसलिए मैंने बोला ये वीडियो बेसिक है, ठीक है। लास्ट में अपन जो टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रेंथ पढ़ेंगे वो थोड़ा कंसेप्चुअल है, बाकी सब ऐसे ही है, ठीक है। तो ये अपना वो हो गया, RNA हो गया, ठीक है। बहुत स्टेबल होता है ये, और इसका कैटेलिटिक RNA भी कहते हैं इसको, ठीक है, कैटेलिटिक RNA, क्योंकि ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। वो अपन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जब वापस से। ये सब RNA में अभी एक आउटलाइन दे रहा हूँ कि 5 टाइप कौन से होते हैं, ठीक है। हर किसी का रोल क्या है और वो सब अपन धीरे धीरे ये प्लेलिस्ट पूरे होते होते आपको सब आ जाएगा, ठीक है। ये इतना बस भरोसा रखना, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ये 2 टाइप देख लिए। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो होता है tRNA, ठीक है। tRNA की अगर मैं बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो अपन अभी बस बेसिक नाम ले रहे हैं, स्ट्रक्चर अपन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जब इसका पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा। मेन रोल इसका ट्रांसलेशन के अंदर है, ठीक है। तो ये tRNA हो गया आपका। tRNA का अगर मैं बताऊँ तो 15% ऑफ टोटल होता है ये, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी 60 डिफरेंट स्पीशीज़ है और वो सब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक होता है स्मॉल RNA, ये 3 तो आपको वैसे ही बताते हैं, mRNA, rRNA, tRNA। एक होता है स्मॉल RNAs, ठीक है, 1 to 2% ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं RNA के अंदर। इसकी एक सब वेराइटी है snRNA, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल RNA, ठीक है। snRNA स्मॉल न्यूक्लियर, SN का मतलब है स्मॉल न्यूक्लियर RNA, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका भी इंपॉर्टेंस कब समझ आएगी? जब अपन ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो snRNA ये स्मॉल सब ग्रुप है, इसके अंदर जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं U1, U2, U3, U4, U5, U6। ये क्या है? ये इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, और ये किस में काम आता है? mRNA स्प्लाइसिंग के अंदर, ठीक है। तो ये MCQ आ सकता है कि mRNA स्प्लाइसिंग सब समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो अपन समझ लेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में। पर वही बात है कि जो आपके इंट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है और एक्सॉन्स को फिर साथ में जोड़ना होता है, तो उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये जो होते हैं ये snRNA का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। उसके बाद अगर 5वां टाइप की मैं बात करूँ तो होता है माइक्रो RNA, miRNA, ठीक है, माइक्रो RNA। इसका क्या फंक्शन है माइक्रो RNA का? इसका फंक्शन अगर पूछ सकते हैं MCQ में, मॉड्यूलेट द फंक्शन ऑफ mRNA एंड दे रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये mRNA के फंक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं और जीन एक्सप्रेशन में भी इनका रोल है, ठीक है। तो ये बेसिक अपन ने 5 टाइप की बात कर ली। तो ये RNA, ठीक है, हर किसी का मैं बता रहा हूँ, ये ख़त्म नहीं है, खाली ऐसे नहीं कि tRNA 15% है, इस पर अलग से शॉर्ट नोट भी आता है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो अपन करेंगे, ठीक है। अभी एक आउटलाइन हो गई है, ठीक है। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले वो आपको मुझे किसी भी हालत में पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, जब भी ट्रांसलेशन समझ आएगा, ठीक है। पर अभी अपन इस सेंस में वीडियो बना रहे हैं कि अगली वीडियो अपनी ट्रांसक्रिप्शन है, तो वो उससे रिलेटेड उसकी बातें ज़्यादा कर लेंगे। सेंट्रल डॉगमा भी आप सबको पता है, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा क्या है? वही है ना, जो कि इन्फॉर्मेशन जो DNA में अवेलेबल है वो कहाँ पे पास होगी? mRNA में। कैसे होगी? ट्रांसक्रिप्शन होगा। और mRNA के में जो इन्फॉर्मेशन आई है विच इज़ देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन, और mRNA से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अगर मैं बेसिक सा ये सेल बनाऊँ, ठीक है, ये एक सेल है और ये उसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो DNA कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ठीक है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड DNA का क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ये mRNA बन गया, और ये mRNA फिर साइटोप्लाज्म में आएगा, और ये mRNA से फिर क्या बन जाएंगे? आपके प्रोटीन्स बन जाएंगे, फंक्शनल प्रोटीन्स बन जाएंगे अमीनो एसिड्स से जुड़ के, ठीक है। तो ये समझ आया? इसको बोलते हैं अपन ट्रांसलेशन और इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये बस ये है, ठीक है। डायग्राम वाइग्राम आप सबको पता ही है, बना लेंगे और नोट्स में बना हुआ है। पर बात यही समझनी है कि DNA से RNA mRNA बना, और ये कहाँ पे हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर होता है ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसलेशन जो होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ ह्यूमंस की, ठीक है। बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो DNA रेप्लिकेशन क्या है? DNA रेप्लिकेशन जो अपन ने देखा उसमें क्या हो रहा था, जैसे आप समझ लो कि ये होता है ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ओनली एट टाइम ऑफ सेल डिवीजन। कौन से फेज़ में होता है? एस फेज़ के अंदर, ये आप सबको पता है, ठीक है, एस फेज़ के अंदर।
तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन को मैं कह सकता हूँ कि एक बुक में ले गया और पूरे के पूरे सारे जो पेज थे वो प्रिंट करा दिए, वो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। बट ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये तो खाली सेल डिवीजन के टाइम पे होता है, बट ये ट्रांसक्रिप्शन जो है ये कंटिन्यूसली होता है सेल के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन इज टेकिंग प्लेस कंटिन्यूसली इन अ लिविंग सेल, ठीक है, लिविंग सेल के ओनली सर्टेन एरियाज ऑफ डीएनए। तो ये आपका डीएनए है अगर, तो ओनली सर्टेन एरियाज ऑफ डीएनए आर ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है, सर्टेन एरियाज ऑफ डीएनए आर कॉपीड, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैंने बुक की पूरी जेरोक्स करा दी थी सारे पेज की, उसमें से कुछ पेज की सिलेक्टेड अगर जेरोक्स कराऊँ तो उसको मैं ट्रांसक्रिप्शन, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है। तो क्या हो रहा है सेंट्रल डॉग्मा में, वही है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड और कॉपीड टू एमआरएनए, देन एमआरएनए रीच साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में इट इज़ ट्रांसलेटेड टू प्रोटीन्स, ठीक है, फंक्शनल प्रोटीन्स। तो ये आपका सेंट्रल डॉग्मा था। अब अपन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या फंडा था, डीएनए रेप्लिकेशन में जैसे ये दो स्ट्रैंड थे डीएनए के, तो मैंने बताया ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, ये भी टेम्पलेट, इससे नया स्ट्रैंड बनेगा, इससे भी नया स्ट्रैंड बनेगा, सेमी कंजर्वेटिव होता है, दोनों एक तरह से टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं। पर ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो अपन बना दे। तो मान लो ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है एक 5'GTCAA ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रैंड है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 3' वो कर लो, CAGTTAGGC 5', ठीक है। ये 5' to 3' ऐसा है, ठीक है। तो अब इसमें से जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो एक ही स्ट्रैंड जो होता है वो आपका टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। तो मान लो ये नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, इससे ही एमआरएनए बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यही जो होगा इससे एमआरएनए की कॉपी बनेगी, ठीक है, एमआरएनए की कॉपी इससे ही बनेगी। तो मान लो अगर ट्रांसक्रिप्शन करवाना है तो 5' to 3' में ही होगा। तो सी की जगह जी, ए की जगह क्या आ जाएगा, अब इसमें टी तो होता नहीं है, ठीक है, तो यू आ जाएगा, CGAAU, टी नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, CCG 3', ठीक है। तो ये आपकी जो कॉपी बनी है ये आपकी एमआरएनए की कॉपी बनी है। तो ये किससे बनी है, खाली टेम्पलेट स्ट्रैंड जो ये एक्ट करा इससे। तो ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है डीएनए का उसको अपन बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर इसको बोलते हैं अपन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, या फिर बोलते हैं एंटी टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसकी सीक्वेंस अब ध्यान से गौर करना। और एक बात और मैं लिखता हूँ, इट हैज़ सेम सीक्वेंस एज ऑफ एमआरएनए। तो जो एमआरएनए बना है उसकी सेम सीक्वेंस है। देखो यहाँ से देखो, जी था, इधर भी जी है, सी 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 सी, बस ये टी थाइमिन डीएनए में ही होता है, टी की जगह यू, बाकी पूरी सीक्वेंस सेम चलती जा रही है, आप देख लो। और ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनी है, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, अपन ट्रांसक्रिप्शन में ये देखेंगे चीज़, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसको मैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कह सकता हूँ ना, क्योंकि ऊपर वाला कोडिंग है तो ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी हो गया, ठीक है। ये वाला एक ध्यान रखना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कई बार ऐसी सीक्वेंस भी आ जाती है। तो अगर मान लो कि क्वेश्चन में दे रखी है कि कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस ये है, तो व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, तो बस सेम टू सेम होगी, बस टी की जगह यू। अगर टेम्पलेट की दे रखी है तो इसकी अपोजिट होगी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होगी। तो ये आपका टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड का डिफरेंस हो गया। अब मैंने बोला था कि एमआरएनए की भी थोड़ी बहुत बात करूँगा मैं, ठीक है। तो एमआरएनए क्या है, एमआरएनए क्या है, एम मतलब मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। तो क्या है, इट एक्ट एज अ मैसेंजर, इट कैरीज द मैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, ठीक है, कि इसके पास एक मैसेज होता है कि जो डीएनए से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके आया है उस मैसेज को ये ट्रांसफॉर्म करे टू, ये साइटोप्लाज्म में खुद जाएगा और ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू फंक्शनल प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये एक मैसेज की तरह एक्ट करता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड था डीएनए का, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये बार बार गलत मार्क कर रहा था, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो डीएनए का था उससे आपको क्या बन रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए ये एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में किसका रोल होता है, आरएनए पॉलीमरेज का, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक एमसीक्यू आपका ये बन गया। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन गया, ठीक है। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए की सीक्वेंस जो होगी
वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी टेम्पलेट स्ट्रैंड के, ठीक है, और सेम होगी एज ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, एक्सेप्ट बस टी की जगह यू आ जाएगा, ठीक है। समझ आई ये बात मैंने क्या बताई, कि इसकी जो सीक्वेंस होगी वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगी, और जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा उसमें भी उसकी सेम टू सेम होगी, बस टी की जगह यू, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक है। तो अब अपना एक लास्ट टॉपिक रह गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो मैंने बताया था, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से क्या समझते हो आप? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वही एक डीएनए के ऊपर रीजन है, ठीक है, रीजन ऑफ डीएनए डेट इंक्लूड्स नॉट ओनली, अब आप ट्रांसक्रिप्शन से क्या समझ रहे हो कि खाली उसमें जीन्स होंगे फॉर एमआरएनए सिंथेसिस के लिए, ठीक है, एमआरएनए सिंथेसिस, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से एमआरएनए, ठीक है। तो डेट इंक्लूड्स नॉट ओनली द जीन फॉर एमआरएनए, ये तो होता ही है, प्लस इसके अंदर क्या होता है, इनिशिएटर रीजन होता है, प्रमोटर रीजन होता है, टर्मिनेटर रीजन होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब ट्रांसक्रिप्शन के ये 3 बेसिक स्टेप है, ठीक है। वो अपन आगे देखेंगे कि प्रमोटर रीजन होता है, टाटा बॉक्स और वो सब, ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो वो सब भी रीजन होते हैं। तो खाली एमआरएनए सिंथेसिस के जीन्स नहीं होते, इट इज़ अ रीजन ऑफ डीएनए दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली द जीन फॉर एमआरएनए सिंथेसिस बट ऑल्सो द इनिशिएशन, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन्स, ठीक है। और एमआरएनए जो आपका बना है ट्रांसक्रिप्शन से, जो पहली बार जो एमआरएनए बना है दैट इज़ इनिशियली प्रोड्यूस, जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ये जो बना है ये फाइनल एमआरएनए नहीं है, इसकी फिर फर्दर मॉडिफिकेशंस होंगे जो अपन बाद में देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन अपनी अगली वीडियो वो अपन देखेंगे, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगली वीडियो तक भी अपन यही बना पाएंगे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, एमआरएनए बना पाएंगे। उसकी भी अगली वीडियो में अपन फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस देखेंगे, फाइनल जो फंक्शनल एमआरएनए बनेगा वो बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगी। तो बेसिकली ये वीडियो क्या थी, कुछ भी नहीं था, डिफरेंस देखे अपन ने डीएनए आरएनए के, जो आप सबको पता है, ठीक है। उसके बाद तो उसमें कुछ लफड़ा नहीं है। टाइप्स देखे 5 टाइप्स, ठीक है, 3 के अलावा 2 और जुड़ गया, वो भी ठीक था। सेंट्रल डॉगमा आप सबको पता था, बस टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रैंड का ध्यान रखना है, उसमें भी कुछ ध्यान रखने जैसी बात ही नहीं है, बस इस वीडियो के रिलेटिव में बता रहा हूँ कि हाँ, टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है और कोडिंग जो स्ट्रैंड है उसकी सेम सीक्वेंस होती है एमआरएनए की, बस टी की जगह यू होता है एमआरएनए में। और एमआरएनए के बारे में बात कर लिया और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देख लिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक वीडियो थी। अब अगली वीडियो में अपन ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, ठीक है, और ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ कमेंट्स करके थोड़ा बताओ, थोड़ा एंगेज रहोगे आप तो सही रहेगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने का मज़ा आएगा और थोड़ा मोटिवेशन की भी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है। आज मैंने पसीने को भी टेस्ट कर लिया है, ठीक है, इतनी गर्मी पड़ रही है, पसीने छूटते हैं। आप खुद एक बार गर्मी में अभी इस टाइम के अंदर 10 मिनट तक पंखा बंद करके बैठ जाओ, कूलर एसी तो छोड़ो, खाली पंखे को बंद करके बैठ जाओ 10 मिनट तक, और फिर बताना, ठीक है। या तो ये जो वीडियो देख रहे हो ना आप, ये एक बार पंखा बंद करके देखो, ठीक है, अपने आप आपके हाथ जाएंगे और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखेंगे, ठीक है। और फिर भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, पर अच्छा लगे ख़राब लगे जो भी लगे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।